हेलो बेटा, देखिए ये प्रश्न आपका क्या है, रीजनिंग के रक्त संबंध नामक पाठ से लिया गया है ना। तो देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि a प्लस बी का अर्थ है a b का पिता है, यानी प्लस हो या गुणा हो या परसेंटेज हो या डॉलर हो, ये क्या कर रहे हैं, अल्फाबेट के बीच का जो रिश्ता होता है वो आसान तरीके से ज्ञात कर रहे हैं। तो रक्त संबंध जानते हैं क्या होता है, जैसे हमारा भाई हो गया, बहन हो गई, दीदी हो गई, जीजा हो गए, साली हो गई, साड़ू सड़वाइन हो गए, है ना, देवर देवरानी हो गए, जेठ जेठानी हो गए। तो उनके हमारे बीच का जो रिश्ता होता है ना बाबू, को आसान तरीके से ज्ञात करने का जो तरीका होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, रक्त संबंध कहलाता है। ठीक है ना। तो देखो बेटा ये प्रश्न SBI PO में आया है, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, जो प्लस होता है ए बी के बीच का रिश्ता ज्ञात कराता है, जो गुणा होता है वो भी ए बी के बीच का रिश्ता ज्ञात कराता है, ठीक। और जो डॉलर होता है, इसे डॉलर होता है, वो ए बी के बीच का रिश्ता ज्ञात कराता है। परसेंटेज भी ए बी के बीच का कौन सा रिश्ता, अब देखो परसेंटेज ए और बी के बीच का कौन सा रिश्ता है, ए को क्या बता रहा है, ए बी की माता है, ठीक, के बीच का रिश्ता है। उसी प्रकार से भाग जो है ए बी के बीच का रिश्ता बता रहा है कि क्या है, पुत्र है, ठीक है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये देखो जे भागे पी परसेंटेज एच जो तुम्हारा क्वेश्चन मार्क दिया है, परसेंटेज एच क्वेश्चन मार्क टी परसेंटेज एल, ठीक है, ये आपका यहाँ पे दिया गया है ना, ठीक। अब देखिए ऑप्शन में दिया गया है कि गुणा होगा, भाग होगा, डॉलर होगा, या तो भाग होगा या गुणा होगा, या तो प्लस होगा या तो भाग होगा, हमें ये बताना है, ठीक। और बताना क्या है यहाँ पे, प्रश्न क्या है, जे टी का भाई, हमें ये बताना है, ठीक। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। देखो ये क्या दिया है, जे भागे पी परसेंटेज एच। अब ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह हम क्या करते हैं, पद को रिक्त कर देते हैं, ठीक, जो साइन आएगा फिलअप कर देंगे, टी परसेंटेज क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, है ना, ठीक। अब देखिए हमें सिर्फ यही करना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे कौन सा चिन्ह आएगा और रिश्ता क्या हो जाए, जे और टी। ये जो जे है, जे और टी, जे और टी क्या हो जाएंगे, जे टी का क्या हो बताना है, भाई है। जे टी का क्या है, भाई बताना है, क्या बताना है, ये भाई है, ठीक, किसका भाई है, टी का भाई है, जे टी का भाई है, हमें ये बताना है। तो देखिए अब क्या करते हैं बाबू, पहले इसमें जाओ, जे भागे पी है ना, जे भागे पी। अब देखो भाग यहां पे कौन सा रिश्ता बना रहा है, जैसे ए और बी के बीच का रिश्ता होगा वही जे भागे पी का रिश्ता होगा, ठीक। तो ए भागे बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ठीक। तो जे भागे पी का जो अर्थ हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार से जैसे ए बी का अर्थ हुआ बना दिया है भाग में, उसी प्रकार से जे भागे पी के बीच का जो है, जे भाग जो है जे और पी के बीच का जो रिश्ता है वो बनाएगा, ठीक, क्या है, पुत्र का है। तो जे क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, जे क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, ठीक। जे किसका पुत्र हो जाएगा, पी का पुत्र हो जाएगा, ठीक। जे किसका पुत्र हो जाएगा, पी का पुत्र हो जाएगा ना। तो जे पी का पुत्र है, ठीक। अब देखिए अब पी परसेंटेज एच के बीच का रिश्ता, प्रतिशत जो चिन्ह दिया गया है, ये देखो ए बी में जो रिश्ता बनाएगा वही पी और एच में रिश्ता बनाएगा। तो ए परसेंटेज बी, तो ए बी की माता है, ठीक। तो पी एच की क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी, पी एच की क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी, पी एच की क्या हो जाएगी बाबू, माता हो जाएगी, ठीक, ध्यान देना। अब देखो टी परसेंटेज एल, टी परसेंटेज एल, तो परसेंट क्या बता रहा है कि परसेंट क्या करता है, कौन सा रिश्ता बनाता है, ए बी का रिश्ता क्या है, ए परसेंटेज बी का मतलब ए बी की माता है। तो टी परसेंटेज एल में क्या हो जाएगी, टी एल की क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी, टी एल की क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी, टी एल की क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी, ठीक। हमें बताना क्या है, जे जो है टी का भाई है, जे क्या है, मान लो जे अगर टी का भाई है तो ये टी क्या होगा, यहाँ माता होगी, इसका मतलब ये बहन होना चाहिए, टी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, है ना। देखो जे टी का भाई तो हो जाएगा, लेकिन टी क्या है, महिला है, टी भी किसी की माता है। तो जब अगर ये किसी का पिता होता तो इसका मतलब जे का ये भाई है, तो इसका मतलब टी कौन हो जाएगी, जे की बहन हो जाएगी। और बताना है जब टी जे की बहन है तो जे कौन है, भाई होना चाहिए, हमें ये बताना है। तो यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा ये बताना है, ठीक, ध्यान दीजिएगा।
अगर जे जो है, अगर जे टी का भाई है, ध्यान देना, और टी जे की बहन है, ठीक। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि जे जो है पी का पुत्र है। जे किसका पुत्र है? पी का। और पी एच की क्या है? माता है। पी एच की क्या है? माता है। पी एच की माता है, ध्यान देना, ठीक। अब देखो पी एच की क्या हो जाएगी? माता हो जाएगी, है ना। ये परसेंटेज क्या बता दिया कि ये क्या है? माता है, ठीक। किसकी माता है? एच की माता। अगर ये जे पुत्र है, जे क्या है? पुत्र है, ठीक। जे क्या होगा? पुत्र होगा ना। और एच भी क्या है? पी की संतान है। एच भी क्या है? पी की संतान है। अब एच का रिश्ता हम टी से बना दें। एच का रिश्ता हम टी से बना दें। अगर एच का रिश्ता हम टी से बना देंगे तो हमारा आ जाएगा, देखो एच क्या होना चाहिए? एच क्या है? एच अगर टी की बहन हो जाए या भाई हो जाए, ठीक। एच अगर टी का भाई या बहन हो जाए तो बताओ पी की ये भी संतान है और टी भी संतान हो जाएगी ना। जब टी संतान हो जाएगी तभी तो संतान के बीच में जो भाई बहन का रिश्ता बनेगा, ठीक। तो मानो जैसे जे पुत्र है तो पुत्र का मतलब पी की संतान है। अगर पी एच की माता है तो एच भी इनकी संतान है, ठीक। और पी की संतान इसको भी घोषित करना है। किसको घोषित करना है? टी को, ठीक। तो संतान को घोषित करने के लिए जो संतान है, संतान के बीच का रिश्ता हमें निकालना पड़ेगा। तो एच और टी के बीच का कौन सा ऐसा रिश्ता है जो हम निकाल दें जिसमें कि जे क्या हो जाए? इसका भाई हो जाए, ठीक। अब चलो ऐसा कौन सा है? अगर एच की ये बहन हो जाए, अगर टी जो है एच की बहन हो जाए, ठीक। बहन तो होगी। क्यों बहन होगी? कारण देखो, क्योंकि ये टी क्या है? माता है, महिला है। अगर एच टी का भाई हो जाए या बहन हो जाए, ठीक। एच टी का भाई हो जाए या बहन हो जाए, है ना, तो रिश्ता हमारा निकल जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे भाई के लिए कोई चिन्ह दिया गया है? भाई के लिए कोई चिन्ह नहीं दिया गया है ना। देखो इन सब में देखो प्लस क्या बता रहा है? प्लस पिता बता रहा है, पिता घोषित कर रहा है, ठीक। गुणा क्या घोषित कर रहा है? बहन घोषित कर रहा है। और डॉलर क्या घोषित कर रहा है? पत्नी घोषित कर रहा है। और परसेंटेज क्या घोषित कर रहा है? माता। और भाग क्या घोषित कर रहा है? पुत्र, ठीक। अब एच संतान है तो एच या तो इसकी बहन लगेगी या इसकी बहन लगेगी, ठीक। भाई तो होगा नहीं, भाई के लिए कोई चिन्ह नहीं दिया गया है, ठीक। तो हम चलो बहन घोषित कर देते हैं। मान लो अगर पी एच की माता है, पी एच की माता है, ठीक। तो एच और टी का आपस में क्या संबंध हम यहाँ घोषित कर दे? बहन का, यानी एच टी की क्या हो जाए? बहन हो जाए। अच्छा बताओ, पी की संतान जब एच है और एच की बहन अगर टी हो जाएगी तो टी भी इसकी संतान हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी ना, हो जाएगी बाबू। काहे? मान लो पी की माता अगर एच है और एच की बहन टी है। जैसे मानो कि हमारी माता, ठीक, हमारी माता गांव में है, हमारी माता गांव में है, ठीक। उनकी पुत्री टी है, ठीक, उनकी पुत्री टी है, ठीक। उनकी पुत्री कौन है? टी है। और मैं उनका पुत्र हूं। तो हमारे और जो टी के बीच का रिश्ता है, ठीक है, को अगर चिन्हों द्वारा जो प्रदर्शित करना रहेगा तो हम कर लेंगे। मानो अगर जो है भाग, अगर भाग, मान लो भाग अगर क्या भाई का रिश्ता बनाता है, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे? उनको पहले अपने और उनके बीच का रिश्ता क्या है ये देखेंगे। जैसे मानो मेरी माँ गांव में रहती है, मेरी माँ पी है, मेरी माँ पी है, ठीक। मेरी माँ पी है, ठीक। उनकी संतान क्या है? टी है, उनकी संतान टी है। और मैं क्या हूं? एल हूं, यानी मैं क्या हूं? मान लो कि एल हूं, पी हूं, कुछ भी हूं, ठीक है, जो भी मान लो, मान लो मैं एल हूं, ठीक है। मेरी माता पी है, गांव में रहती हैं, उनकी संतान एक टी है। अब बताना है कि हमारे और टी के बीच में क्या है? बहन का संबंध है, भाई का संबंध। मैं उनका भाई लगता हूं। तो बता दिए कि भाई जो है भाग अगर लगा दो, भाग भाई को प्रदर्शित कर देता है। तो मान लो हम क्या हो गए? के हो गए, हमारी माँ पी हो गई और पी की एक संतान टी है, पी की संतान टी है ना। और संतान के लिए मान लो क्या है? गुणे का चिन्ह लगा दो। लेकिन भाई के लिए, ये भाई के लिए होता है
और ये मानव संतान के लिए होता है भाग, ठीक। और ये हमारी क्या है, माँ है। मानो यहाँ पे प्लस जो है, प्लस का चिन्ह क्या होता है, प्लस माँ के लिए होता है। तो यानी कि चलो प्लस को पुत्र बना देते हैं, प्लस क्या बना देते हैं, पुत्र, ठीक। तो के पी का पुत्र हो गया, ठीक। और के पी का पुत्र हो गया। अब पी गुड़े गुड़े क्या कह रहा है, पी की संतान टी है और बताना है कि के टी का भाई है। तो भाई के लिए क्या करना पड़ेगा, के भागे टी लाना पड़ेगा। जब के भागे टी हो जाएगा तो समझो के टी का भाई हो जाएगा, ठीक। तो चिन्ह लाना है। तो यहां देखो जे भागे पी है, तो भाग यहाँ पे देखो वो मैंने समझाने के लिए बताया है, ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें जो चिन्ह है वो क्या बता रहा है, रिश्ता बता रहा है, ठीक है। तो जे भागे पी यानी कि जे क्या है, पी का पुत्र है और पी परसेंटेज एच, ठीक है, पी एच की माता है, ठीक। अब टी परसेंटेज एल यानी टी एल की पत्नी है, टी एल पत्नी नहीं माता है बेटा, ठीक है। टी एल की क्या है, माता है, ठीक, क्योंकि ये परसेंटेज का साइन है ना। पत्नी के लिए कौन सा है बेटा, डॉलर का है, ठीक है, परसेंटेज का है, ठीक है। तो जैसे ये परसेंटेज यहाँ पे लगा था, ये इनकी माता होगी, वैसे परसेंटेज का साइन यहाँ पे लगा, टी एल की क्या हो जाएंगी, माता हो जाएंगी। और इनके बीच में हमें रिश्ता बताना है, ठीक। तो P की संतान J भी है और P की संतान H है। H और T में अगर हम क्या है, बहन का रिश्ता जोड़ दें तो समझो T जो है P की संतान हो जाएगी, तो भाई बहन का रिश्ता निकल आएगा, ठीक। तो H और T के बीच में बाबू चलो बहन का रिश्ता जोड़ देते हैं। देखो बहन का रिश्ता यहाँ पे कौन जोड़ रहा है, यहाँ पे देखो ये A गुड़े B, तो A B की क्या बहन है, तो गुड़े का यहाँ पे हम क्या कर दें, चिन्ह लगा दें, ठीक। और बाकी यहाँ पे सब कोई माता को बता रहा है, कोई पत्नी बता रहा, मान लो पत्नी वाला चिन्ह लगा देंगे तो होवे नहीं करेगा, है ना। तब तो वो सास लगेंगी, ये दामाद लगेंगे, वो बहू लगेंगे, तो ये रिश्ता आ जाएगा, जे टी का भाई होवे नहीं करेगा। जे क्या हो जाएगा, सीधे या तो साला लगेगा, है ना। अब देखो ए भागे बी का अर्थ है ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की माता है, ठीक। ये तो परसेंटेज वाला हो गया, परसेंटेज माता को प्रदर्शित करता है। भाग क्या है, पुत्र को बताता है, ठीक। तो पुत्र अगर मान लो यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा देंगे तो एच जो है टी का पुत्र हो जाएगा, एच टी का पुत्र हो जाएगा। तो जब एच से इसका पुत्र हो जाएगा तो भाई का कोई रिश्ता नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि संतान के बीच में भाई बहन का रिश्ता लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे जो है गुड़े का चिन्ह जो है बहन का रिश्ता बना रहा है, ठीक है। तो देखो P अगर J की माता हो गई, P अगर H की माता हो गई, तो H गुड़े T, तो H इसकी बहन है तो P इसकी भी माता हो जाएंगी, ठीक है, P T की भी माता हो जाएंगी, ठीक। लेकिन अब ध्यान दो, अगर ये J क्या है, पुत्र है और किसकी संतान है, P की, तो पुत्र है तो ये H का भी भाई हो जाएगा और ये T का भी भाई हो जाएगा। ये किसका भाई हो जाएगा, H का भी भाई हो जाएगा, ठीक। ये किसका भाई हो जाएगा, H का भी भाई हो जाएगा, ठीक, और T का भी भाई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि P जो है J की भी माता है, H की भी माता है और H गुड़े T यानी कि H जो है T की बहन है तो T की भी माता हो जाएगी ना। जब T की भी माता हो जाएगी, अब देखो ये रिश्ता निकल गया, J T का भाई है। अब देखो J क्या है, T का भी भाई है, J H का भी भाई है, ठीक। तो कौन सा चिन्ह है हमारा, ऑप्शन नंबर ए यानी ए, ठीक। गुड़े का चिन्ह यहाँ लगा देंगे, ठीक, क्योंकि देखो यहाँ पे माता दी गई है और संतानों को भी दिया गया है, तो संतान में एक पुत्र हो गया और बाकी एक को हमने क्या बना दिया, बहन बना दिया दूसरे के लिए ना, या तीसरी संतान के लिए, ठीक। तो जब तीसरी संतान के लिए बना दिया तो जो पुत्र है उसका क्या लगेगा, भाई तो लगेगा ना। तो तीसरी संतान कौन है, टी है, तो जे टी का क्या हो गया संबंध, यानी जे टी का भाई लगेगा, यही हमें बताना था। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो गुड़े का चिन्ह है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक। उसी पे टिक लगाइएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए आपका, ठीक है। गुड़े का चिन्ह यहाँ पे क्या करना है, फिलअप करना है, ठीक। ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद। खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, एक एक प्रश्न को कई बार लगाइए, ठीक है। देखो अभ्यास करने से ही कोई चीज हमें आती है और मन में हमारे या दिमाग में फीड हो जाती है, ठीक। जैसे किसी चीज को हम क्या करते हैं, कोई पूछता है उसका जवाब दे देते हैं ना, तो कैसे देंगे,
जैसे हमने छोटा बड़ा याद किया था, ABCD याद किया था, या मान लीजिए टेबल याद किया था, पहाड़े, है ना। तो पहाड़े अगर इस तरह हम लोगों ने याद किया था तो हो सकता था कि कई बार उसको याद करके स्कूल में सुनाते थे, भूल जाते थे ना। ठीक उसी प्रकार से इनके साथ भी करना है, ठीक है। कुछ अलग से नहीं करना है, खूब लगाओ इनको, समझ के लगाओ, कई बार लगाओ, ठीक है। जब लगाओगे तो अपने आप क्या है, ये स्फुटित होता है हमारे दिमाग में, स्फुटित हो जाएगा और वो प्रकाश ऑटोमेटिक प्राकृतिक की देने आ जाएगा, ठीक है। और मानो कुछ लोग सोचते हैं टीचर नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं समझना आ रहे, कुछ ऐसे कुछ नहीं होता बाबू, है ना। ठीक, अगर स्कूल में हमारे अध्यापक हैं जो बता रहे हैं, हमारे जो स्कूल के मास्टर साहब होते हैं, छोटे लेवल पे आ जाओ, है ना, वो जो बताते हैं, अगर उसको हम साधते हुए आगे कार्य को करते हैं, क्योंकि अध्यापक ही बताते हैं घर पे जाओ जो पढ़ाएंगे उसी को ही याद करो और किताबें पढ़ो, है ना, तो उसी को अपनाओ, ठीक है। अपनाते हुए आगे खुद मेहनत करो। जब खुद मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, तो शारीरिक और मानसिक परिश्रम करना सिखाते हैं हमारे अध्यापक लोग ना, तो उन्हीं के रास्ते, बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तो आगे हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं पड़ती। ये 1-2 लाख रुपए देके जो कोचिंग करते हैं इससे कोई मतलब नहीं है ना। ठीक, अध्यापकों का सम्मान करिए, है ना, जो छोटे लेवल पे, जो इंटर तक हमारे मास्टर साहब लोग हैं उनका सम्मान करिए, बाकी ऊंचाई पे तो पहुंचा ही देंगे, जो जैसे बताएं वैसे ही उसी चीज़ को वहाँ भी अपनाओ, है ना। ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।